हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षा क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं बीके। आज आपको मैं पढ़ाने आया हूं मैथ। आज जो मैथ का चैप्टर है वो है सरलीकरण, जिसके मैं प्रश्न लाया हूं बहुत ही जो महत्वपूर्ण है। इसका मैं पार्ट 4 लाया हूं और टाइप 6 टाइप के प्रश्न हैं। ये प्रश्न दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे दोस्तों आ जाए √5 माइनस √5 माइनस √5 डॉट डॉट अनंत तक। तो ऐसे कोई प्रश्न आ जाए इनका मान पूछे तो आप जैसे जो अंक लिखा हो उसको सबसे पहले लिखिए, फिर माइनस है तो घटते क्रम में अंक लिखें। 5 से जो अंक हो उसको उठा लें, उसको लिखें, फिर इससे घटते क्रम में 4 3 2 1। फिर इन अंकों गुणनखंड ऐसे करें, जैसे 1 है तो 1 1 कम 1, और इनके गुणनखंडों का जो अंतर देखेंगे तो 0 आ रहा है। फिर 2 1 कम 2, इनके गुणनखंडों का अंतर मतलब 2 और 1 का अंतर 1 आ रहा है। फिर 3 1 कम 3, इनके गुणनखंडों का अंतर देखेंगे तो 2 आ जाएगा। इनके गुणनखंडों का अंतर क्या हो रहा है? 2। फिर 4 1 कम 4, इनके गुणनखंडों का अंतर देखेंगे 3 आएगा। और यहाँ 5 1 कम 5, इनके गुणनखंडों का अंतर देखेंगे तो दोस्तों इसमें क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो जिस गुणनखंड का अंक के गुणनखंड का अंतर 1 आता है, देखिए ये 1 आ रहा है, तो वही दोस्तों मेरे अंक आंसर होंगे। तो आंसर जी दोस्तों मेरा आएगा, तो देख लीजिए 1 आया है, इसके गुणनखंडों का अंतर 1 और 2 अंक। इसका मतलब रूट जो 5 का मान आएगा वो 1 व 2 के बीच। यही दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है? ए दोस्तों सही हो रहा है। ऐसे प्रश्न दोस्तों आते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो हम बढ़ते क्रम संख्या अंक उठा लेते, उसके बढ़ते क्रम संख्या को उठाते, उसके गुणनखंड देख लेते, और जिनके बीच अंतर गुणनखंडों के बीच 1 आ जाए वही अंक मेरे आंसर हो जाएंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से। ऐसे भी प्रश्न सरलीकरण पूछे जाते हैं। जो प्रश्न नंबर 2 है, √6 √6 √6 ऐसे प्रश्नों में इन्फिनिट नहीं दिया होगा, अनंत नहीं दिया होगा। चाहे यहाँ 7 √7 √7 ऐसे आ जाए, ऐसे कोई भी संख्या आती है तो आपको ये देखना है कि वो संख्या कितनी बार लिखी है। तो हम देखते हैं कि संख्या है 1 2 3 और 4 बार लिखी है। देखते हैं, यहाँ 6 अंक लिखा है। अगर यहाँ 7 7 होता, चाहे 8 8 कुछ भी होता, उसको गिन लो रूट में कितने बार लिखी है। तो 1 2 3 4 बार लिखी है। तो आप याद रखें, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इस ट्रिक से हल करें, कम समय में दोस्तों आंसर आ जाएगा। सबसे पहले जो अंक हो उसको नोट कर लीजिए, 6 अंक कितना है? 6। आप दोस्तों ये देख लीजिए कि ये 4 बार 6 6 लिखा है कि नहीं। तो इसमें 4 बार लिखा है, को 2 गुणा 4 बार कर ले, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर देखिए 6 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 बार लिखा है। तो 2 की गुणा, रूट का मतलब है यहाँ 2 छिपा हुआ है, तो हम 2 गुणा 4 बार करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ऐसा कोई प्रश्न आए तो पहले जो अंक हो उसको लिख लिया, उसके बाद देखेंगे कितने बार 6 लिखा हो उतने बार गुणा 2 लिख के गुणा कर लीजिए। फिर ऊपर आप लिख दीजिए 16, और उसी के बटे में, मतलब 6 की घात 16 और बटे में 16, और ऊपर वाले जो 16 लिखेंगे उसमें एक 1 कर देंगे, -1 क्या कर देंगे? माइनस। तो 6 के पावर आएगा 15, और बटे क्या हो जाएगा? 16। ये दोस्तों मेरा क्या आ गया? आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। जितना कहने का मतलब दोस्तों है, चाहे यहाँ 7 हो अंक 8 हो, ये गिन लेना है कि वो अंक कितने बार लिखा है रूट में। 1 2 3 4, तो जितने बार अंक लिखा हो उतने बार 2 गुणे में करके गुणा कर लीजिए। ऊपर वाले जो टोटल गुणा आए उसमें से ऊपर वाले में 1 घटा दीजिए, नीचे वाले सेम वही लिख दीजिए जो गुणनखंड आया हो, गुणे में अंक आया हो आंसर। पर वही मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा 2 1 2 3 4 6 4 बार लिखा है, और 2 गुणा 2 4 बार किया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हमेशा 2 को गुणा ही कर ले, 16 हो गया। बस जो अंक लिखा उस अंक को लिख के
16 से 1 माइनस कर देंगे और बटे में उसके 16 कर देंगे घात पे, बस ऊपर घात घटा दिया तो 6 के बाद 15 और बटे 16, यही मेरे दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। ऐसा कोई प्रश्न आए और ये याद रखें कि इसमें अनंत का चिन्ह नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो बहुत परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। ये दोस्तों देख लीजिए प्रश्न नंबर 3, √3 फिर इंटू √3 फिर √3 डॉट डॉट इन्फिनिट का मान बताइए। दोस्तों इसमें डॉट डॉट इन्फिनिट है और जो पिछला सवाल में कराया उसमें डॉट डॉट इन्फिनिट नहीं था, तो उसका तरीका हल करने का दूसरा था, इसका तरीका हल करने का दूसरा, क्योंकि यहाँ अनंत तक दे दिया गया है और सभी क्या है इंटू में। तो ऐसा कोई प्रश्न आए दोस्तों तो आप ये याद रखें कि अगर √3 इंटू में हो और डाटा इन्फिनिट तक हो, कोई भी संख्या हो यहाँ, तो सीधे जो संख्या लिखी होती है वही मेरा क्या हो जाएगा, वही संख्या मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है दोस्तों, डी सही हो रहा है। आप उसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे पर परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है √10 प्लस √25 फिर प्लस √108 फिर प्लस √154 फिर प्लस √225 का मान ज्ञात कीजिए। इसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो एक चीज़ आप ध्यान दें कि जितनी संख्याएं लिखी हैं अंडर रूट में याद रखें 1 2 3 4 5। तो ऐसे कोई आए तो आपको सबसे पहले इसके नियमों को याद रखना है और नोट कर लीजिए पहले प्रश्न क्या कह रहा है। तो आप सीधे इन प्रश्नों को जब हल करें तो हमेशा ऐसे प्रश्नों को लास्ट से हल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 225 है तो ये किसका वर्ग होगा, ये वर्ग होगा 15 का। 15 15 में क्या होता है 225। तो इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 15 निकलेगा। तो इसमें दोस्तों हम 10 √25 √108 प्लस आपका जब ये अंक 154 हम रूट में लिखेंगे तो ये इसका जो आंसर आएगा वो 15 आएगा। 225 का रूट जो बाहर निकलेगा वो 15 निकलेगा। तो प्लस आप 15 इससे कर दें, 15 कर देंगे। 15 करने के बाद दोस्तों आप ध्यान दें 10 √25 प्लस √108। अब आप जब अंडर रूट में इन दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। 154 में 15 जोड़ेंगे 169 और 169 का रूट में जो आंसर आता है रूट का वर्गमूल निकलता है 13 आता है। तो आप सीधे ही 10 √25 फिर √108 है उसमें आप कितना जोड़ दें 13 जोड़ दें। 108 में अगर आप 13 जोड़ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान दें, 108 में आप 13 जोड़ देंगे तो 8 और 3 तो ये 1 है 11 तो 121 आएगा। ये जोड़ेंगे तो 121 आएगा। 121 जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर है वो 11 आएगा। 121 का जो वर्गमूल आता है वो आता है 11। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम हल करेंगे तो 10 √25 इसको जोड़ने पर कितना आएगा 121। 121 का वर्गमूल क्या आएगा 11, तो 11 लिख लेंगे। अब 25 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36। 25 में जब हम 11 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 36 आएगा। 25 11 जोड़ेंगे इसका आंसर जोड़ने पर 121 11 आया तो 36 आ जाएगा। और 36 का जब हम वर्गमूल लेंगे 36 का तो आएगा 6।
यहाँ दोस्तों लिखेंगे 10 तो है प्लस 6। तो इसका जब वर्गमूल हम निकालेंगे दोस्तों तो 10 और 6 16। तो इसका जब वर्गमूल से 16 निकलेगा 4 चौक 16। तो ऐसे दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा 4 आएगा। ऐसे दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा 4 दोस्तों। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो नियम मैंने बताया उसी नियम से आप हल करें। वो किसी ना कोई वर्गमूल बनता हो, लास्ट अंक किसी कोई ना कोई वर्गमूल बनता होगा, पर उनको कलम से जोड़ते जाइए। फिर उनको जोड़ने फिर वर्गमूल बनेगा, फिर उसको रूट से बाहर निकालिए, फिर इसमें जोड़ दीजिए। फिर वर्गमूल बनेगा, जो आंसर आएगा इसमें जोड़ दीजिए। फिर वर्गमूल मिलेगा, जो आंसर इसमें जोड़ दीजिए। अंत में जो वर्गमूल आएगा वही दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो रहा। आप दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाते कभी कभी, तो ये चीज़ ध्यान दें। ऐसा कोई प्रश्न दोस्तों आ जाए, प्रश्न नंबर 5 जैसा, यदि अंडर रूट 32.4 यदि अंडर रूट 32.4 बटे अंडर रूट एक्स बराबर 2 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप क्या करें, जैसे कोई प्रश्न आ जाए तो रूट में अंक दिया है 32.4 और रूट एक्स बराबर 2, ऐसा कोई आ जाए, सीधे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये मैं जितना लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जैसे ही वर्ग करेंगे तो इधर दोनों तब रूट हट जाएगा, अंश और हर में रूट हट जाएगा। 32.4 आएगा, बटे में यहाँ एक्स हो जाएगा और इधर स्क्वायर लग जाएगा। जैसे वर्ग करेंगे 2 दूनी क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा जब, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब दोस्तों ये रखिए 4 से आपको इसमें भाग देना है। गुणा का जब कर लेंगे तो आपका आएगा 32.4 बराबर 4x। सीधे से 4 को बटे में कर दीजिए, तो आपका जो आएगा वो आएगा 32.4 बटे 4। जब हम इस 4 को इसके बटे में करेंगे तो 32 में हम भाग देंगे 4 से, 32.4 में, तो 32.4 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, तो आपका आ गया 32, दशमलव पार होता है कि 4 एकम 4, 8.1 आ रहा। जो आंसर दोस्तों आएगा वो 8.1 आएगा। और जो दोस्तों कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया, इसका मतलब आंसर होगा इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।